हम में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन कोई पड़ोसी की वजह से नहीं आएगा, ना पड़ोसी किसी अपलाइन की वजह से आएगा। परिवर्तन हमें खुद करना पड़ेगा। भाई अपलाइन बता सकता है कि परिवर्तन कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कौन बताएगा? अपलाइन बताएगा, सिस्टम बताएगा। हमें उसको फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। तो आप सब तैयार हैं? यस। मैं इमोशनल तो नहीं कर रहा हूं आपको? नो। तो मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और इसके बारे में जानकारी ली, और ये सिस्टम बोलता है कि ये सिस्टम है लीडरशिप का। क्या है? जब तक आप लीडरशिप इंप्रूव नहीं करोगे वहां तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना पड़ेगा। अच्छा, प्लान दिखाने के लिए कोई स्कूल में जाने की जरूरत है क्या? कहीं कोचिंग करने की जरूरत है? मैंने तो कहीं कोचिंग नहीं करा। भाई ये होम मीटिंगें होती हैं, बड़ी मीटिंगें होती है, ये क्या है? ये कोचिंग ही तो है। भाई हम बड़ी मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, वहां 100 रुपए देते हैं। काय का देते हैं? क्या वहां जाए सुन के ना जाए नहीं, खत्म। भाई 100 रुपए दिए, उसका उपयोग तो होना चाहिए ना कि हमने 100 रुपए दिए तो वहां से क्या सीखा हमने। आज हम यहाँ आए, 200 रुपए अगर यहाँ का टिकट है ना, तो हम यहाँ से कुछ सीख के जाए। यस और नो? तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। अगर आप बड़ा सोचोगे तो डायरेक्टली बड़ा नहीं होगा। शुरुआत कहां से होगी? छोटे से होगी। आपको चाहिए 1 लाख रुपए, तो क्या डायरेक्टली 1 लाख रुपए आ सकता है? नहीं आ सकता। आएगा 200 से आएगा, 500 आएगा, 1000 आएगा, 2000 आएगा, 5000 आएगा, 10,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, 50,000, 1 लाख। सिस्टम है भाई। हमें छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे ना, कि डायरेक्ट 5वीं या डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी चढ़ जाएंगे? संभव है क्या? नो। संभव हो तो कोशिश करके देख लेना। सीढ़ी पे 5वीं सीढ़ी पे पाँव देना एक साथ। तो धीरे धीरे हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। तो ऐसे सिस्टम के अंदर भी यही है कि अगर आपकी इनकम 200 है तो 500 आएगी, 1000 आएगी, 2000 आएगी, 5000 आएगी, 20,000 आएगी, 1 लाख आएगी। तो वो सिस्टम बना हुआ है। तो हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है और वहां तक पहुंचना है। तो आप सब तैयार हैं? यस। अब देखिए सिस्टम क्या है। आज अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, हमारी जनरेशन को क्या नुकसान हो सकता है। आज भी कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं करें, हम जो कर रहे हैं उसी काम से हम संतुष्ट हैं। तो आप सोचिए कि अगर आज इतनी बेरोजगारी है तो आने वाले समय में कितनी बेरोजगारी होगी। अभी लॉकडाउन के दौर में कई करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगार है ही सही, लेकिन जो जॉब कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए। और सरकार हर व्यक्ति को रोजगार दे सकती है क्या? नो। तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी या हमारी नौकरी लगेगी? आप सोचिए। अगर हमें पता है कि जो नहीं लगना है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को भी हम कब तक करेंगे, वो भी कम पड़ता जा रहा है। हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं, हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हमारे 2 बच्चे 5-5 हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएगी, जनरेशन बढ़ती जा रही है। कोई जमीन बढ़ रही है क्या? होटल अभी इतनी है तो कल 5 फीट बढ़ जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, और कितनी फास्ट बढ़ रही है आप देखिए। तो हमें आरसीएम सिस्टम समझने की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो आज के पहले हमने कुछ भी किया हो, आरसीएम ज्वाइन किया, गाय लाके बांध दी, है ना, उसकी देखरेख कैसे कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो कुछ नहीं है, वो सब भूल जाना है। ऐसा सोचो। आरसीएम की शुरुआत हमने आज से ही करी है। क्या है? आज से ही करी है। और आज हम पहली बार मीटिंग में आए हैं। ऐसा सोच के इसको समझना है और उसके साथ काम करना है। कर सकते हैं? यस। देखिए आज अगर
हम इस बिजनेस में हैं तो वो क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति का एक क्यों होता है कि मैं कोई भी काम करूं तो क्यों करूं, होता नहीं होता? यस। आपका क्यों अलग हो सकता है। भाई आप चाहते हैं मेरे परिवार में प्रोडक्ट अच्छे इस्तेमाल हो इसलिए मैं आरसीएम ज्वाइन कर लूं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं आरसीएम को समय के लिए कर लूं। बहुत सारे लोग पैसा नहीं है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं पैसे के लिए कर लूं। करते नहीं करते? लेकिन मैंने इस बिजनेस को रॉयल्टी के लिए किया, क्या? और हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं रॉयल्टी पर पहुंचूं, होता नहीं होता? यस। आप सब पूछना चाहते हैं? यस। यस। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं आप बोल सकते हैं खड़े होके? आप बोल ही नहीं सकते। जब मैं पहले आपकी तरह भी मैं भी मीटिंग सुनता हूं, अभी भी सुनते हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी बोलते हुए थोड़ी आता था क्या? नहीं आता। मैं जिस फील्ड में काम करता था मुझे उस फील्ड का नॉलेज था, इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने सब सीखी है। और ये सीखते कहां से? कोई व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातें चुरा लो, क्या करना है? चुराना है। बहुत सारे लोग जैसे कि बोलते ना, कोई कहानी बोलते हैं, कोई चुटकुला बोलते हैं तो वो याद हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको हमने सीखा है। दूसरी बातें हम सीखते नहीं इसलिए याद नहीं रहती। तो आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करता है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर काम करता है। और कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? फैशन शूटिंग प्राइवेट। बहुत सारे लोग आरसीएम को ही कंपनी मानते हैं। कई सारी जगह फील्ड में जाते हैं तो कि ये आरसीएम कंपनी वाले हैं। अगर उनको आरसीएम के बारे में बता तो वो बोलते हैं वो सब जानते हैं। बोलते ही बोलते हैं। जिनको पता ही नहीं आरसीएम है क्या वो क्या जानते हैं? अच्छा, उनसे कोई अपने को मुंहजोरी करनी नहीं करते, उनको छोड़ो। ऐसे ऐसे गांव है जहां आरसीएम का नाम नहीं पूछा था। ऐसे ऐसे गांव भी है जहां आरसीएम के बारे में लोग नहीं जानते। ये जानते हैं, उनके पिताजी दादा जानते होंगे, वो गए इस दुनिया से, लेकिन वो नहीं जानते, उनके बच्चे नहीं जानते। जैसे अजय भैया, आपने आरसीएम का नाम पहले सुना था? नहीं सुना था। आपने सुना था? नहीं सुना था। तो ऐसे लोगों को देखो जिन्होंने आरसीएम का नाम नहीं सुना है। मैंने भी नहीं सुना था, इसीलिए मैं बिजनेस में आया। और जिन्होंने पहले से सुन रखा ना, वो सुनना पसंद नहीं करते। हम में से भी कुछ साथी ऐसे हैं जिसको हमने आरसीएम पहले किया था, लेकिन अब नए वाले आरसीएम को हम सीखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि मैं पहले जुड़ गया था, मैं सब जानता हूँ, ये मुझे आरसीएम के बारे में सब जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने उस समय पे ले लेते, वो बोलते हैं मैं सब जानता हूँ आरसीएम के बारे में, मैं जुड़ा था पहले। अरे भाई क्या जानता है? जानता हूँ आरसीएम के अंदर होता क्या होता? तो कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो भीलवाड़ा राजस्थान की है। आप सभी ने कितने साथी ने कंपनी देखी? कंपनी कितने साथी गए? वाह, इतने साथी कंपनी देखी है। जिन साथियों ने नहीं देखी ना, वो भी जा सकते हैं। तो कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करता है। वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको नॉलेज है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितने साथी जानते हैं? हाथ खड़ा करें। आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचना। वाह, वेरी नाइस। सर के लिए बात जोरदार ताली बजाएं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि सीधा वितरण प्रणाली, है ना? सीधा वितरण प्रणाली यानी सीधा डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचाना कोई सामान, सीधा वितरण प्रणाली। ये अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? इंडिया में ये 1994 में आया। कब आया? और ये आउट ऑफ इंडिया में 1959 से चल रहा है, लेकिन आज तक लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लोग देख रहे हैं आरसीएम को, लेकिन इसके पीछे जो कहानी छुपी है उसको लोग नहीं देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग कितना फास्ट ग्रो करने वाला है इंडिया के अंदर। और आज
कंट्री है ना, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ब्रिटेन है, ये भारत से अमीर क्यों है? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इसीलिए वो अमीर है। और भाई हमारे भारत के अंदर 1994 में आया, यहाँ पे थोड़ी जनसंख्या कम है डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग जब भारत में बढ़ेगा, अब आप सोचो कि अभी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़ के लगभग भारत की पॉपुलेशन है। अब 140 करोड़ में से ओनली अभी 1% भी लोग आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए, है ना? तो आप सोचो कितनी बड़ी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। भारत में कितने सारे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं? क्या लोगों की कमी नहीं। मान ले जाए मेरे अंकल जी नहीं सुने तो दूसरे अंकल जी है, हाँ। वो सुन लेंगे। भाई मेरा भाई ने सुना, दूसरा भाई तो है कि नहीं? यानी लोगों की कमी नहीं है, हमें थक गए बता के। अपन ने किसको बताया? अपने वालों को, जिसको हम पहचानते हैं। अब वो अपने को ऑलरेडी पहचानते हैं, हम बता रहे हैं कि रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है, तो वो क्या बोलेगा? पहले तू ले ले। भाई मैं तो ले लूंगा, लेकिन तू कब लेगा फिर बाद में? अगर मैं रॉयल्टी पहुंच गया पहले, तू ऐसे बोलता रहेगा, नहीं तू पीछे रह गया, तू कैसे पहुंचेगा? हमें चाहते हैं कि साथ मिल के हम वहां पहुंचे। क्या चाहते हैं? कि हम साथ में मिल के वहां पहुंचे। मैं ये नहीं चाहता मैं अकेला वहां पहुंचूं, लेकिन तू चाहता है मैं पहुंचूं, कोई बात नहीं, तू बाद में आना। क्या करना है? बाद में। जब डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर आया, और अभी तक लोगों को नॉलेज नहीं है, और मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग कोर्स अब यूनिवर्सिटी में ऐड हो चुका है, कॉलेज विद्यालय में अब डायरेक्ट सेलिंग कोर्स ऐड हो चुका है, और ग्रेजुएशन के बाद लोग डायरेक्ट सेलिंग कोर्स कर करके आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएंगे। वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है आरसीएम। क्या है? आरसीएम। रेट, वेट और क्वालिटी। इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से आरसीएम बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में वही चीजें चलती हैं जो इंडिया के हिसाब से बनी होती है। विदेशों के हिसाब से यहाँ चलेंगे तो नहीं चलेगी। चलेगी क्या? जैसे एमवे कंपनी है जो विदेश अमेरिका की है, अब उसका पेस्ट तो इंडिया में लोग खरीदते ही क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उसका रेट ही इतना हाई है। ऑलरेडी व्यक्ति 200-250 रुपए मजदूरी कर रहा है, वो 200-250 रुपए पेस्ट खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। लेकिन आरसीएम वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी आपको कम रेट में दे रहा है, इसलिए आरसीएम नंबर 1 है। आरसीएम जैसे फाउंडर टीसी छावड़ा जी, उनका जैसे विजनरी आदमी हमें नहीं मिल सकता है। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां टीसी सर के लिए। इतने सारे कोर लीडर यानी सप्लायर से ऊपर वाले कोर लीडर। अब आप सोचो, इतने सारे कोर लीडर हमारे साथ में जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें सिखाते हैं। इतने सारे लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आरसीएम आपको लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देता है, आपका लाइफ टाइम या व्यक्तिगत विकास होता है। होता नहीं होता? भाई कोट पैंट तो शादी में ही पहनते हैं, उसके बाद कहीं पहनते ही क्या? वो पढ़ा रहता है तो भी पहनते हैं, शादी में जाते सोचते आ रहे हैं लोग क्या कहेंगे। होता नहीं होता ऐसे? होता है। लेकिन ये किसके लिए बना हुआ? पहनने के लिए। हमारे लिए बना। अच्छा लग रहा है क्यों सर? आप नहीं पहन सकते क्या? फिर क्यों नहीं पहनते? शर्म आती है। वाह, लाड़ी लेने जाओ तो शर्म नहीं आती? यस, इसीलिए आरसीएम में भी आपका क्यों क्लियर नहीं, इसीलिए आप इसको सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। और मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि पहले हमें बनना पड़ेगा तो हम लोगों को बना पाएंगे। पहले हम ही नहीं बने तो हम लोगों को कभी नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे क्या? अगर मैंने आज सूट पहना है तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ आप सूट पहनिए, इसके पहनने के क्या फायदे हैं। लेकिन मैं नहीं पहनू ना आपको बोलूँ आप सूट पहनो तो पहनेंगे क्या? नहीं। तो आप से मेरा निवेदन है कि आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाएं, अपने ड्रेस कोड में जाएं, किसी भी व्यक्ति को प्लान राह चलते ना दिखाएं। कई साल क्या होता है, राह चलते प्लान दिखा देते हैं। तो आप सभी अपना ड्रेस कोड चेंज करें, अपने आप को थोड़ा चेंज करें ताकि आप एक बिजनेसमैन लगे। क्योंकि एक डॉक्टर होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो वो ऊपर व्हाइट एक कोट पहन के जाते हैं, जाते नहीं जाते? यस। क्यों जाते हैं?
ड्रेस उनको डॉक्टरी करना है, इसीलिए जाते हैं। एक व्यक्ति गार्ड खड़ा रहता है, वो ड्रेस पहन के खड़ा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है क्यों क्लियर है उसे। एक पुलिस वाले रहते हैं, वो वर्दी में खड़े रहते हैं, क्यों रहते हैं? उनका प्रोफेशनल है, उनका क्यों क्लियर है कि मुझे क्यों है। ट्रैफिक पुलिस रहता है ना, फौजी रहते हैं, अपने ड्रेस में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्यों क्लियर है। हमें बिजनेस बनना है तो क्या है करना पड़ेगा, हमारा क्यों क्लियर नहीं है, इसलिए बिजनेसमैन बनना नहीं चाहते। तो चाहते हैं हम सब यस पहले अपने आप पे पैसा खर्च करें। कितना खर्च होगा? 5,000 10,000, ज्यादा तो नहीं होगा ना। आप किसी अपलाइन के ऊपर खर्च कर रहे हैं ना लाइफ लाइन के ऊपर कर रहे हैं। खर्च किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने आप के ऊपर ही कर रहे हैं। शादी ब्याह में हम कपड़े लाते नहीं लाते? खाते हैं क्यों लाते हैं? पहनने के लिए। पहनने के लिए कि लाड़ी पप्पा है कि लाड़ा भैये को हाँ होता नहीं होता ऐसे। हाँ तो हमें भी यहाँ हमारा प्रोफेशनल बताना पड़ेगा लोगों की, हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, तो लोग हमारे साथ में ज्वाइन होना पसंद करेंगे। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को भी बदल सकते हैं। हम कितना भी अच्छा लोगों को बता देंगे नहीं समझेंगे। हमारे पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। एक टीचर कितना भी अच्छा टीचर हो, लेकिन वो कहीं चौराहे पे खड़ा रह के नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता है क्या? नहीं। एक पढ़ाने का एक उसका स्कूल होता है कि वो वही जाके पढ़ा सकता है, वो बच्चों को पढ़ा सकता है। तो अगर हमें किसी बात को लेके किसी सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप ड्रेस कोड जरूर पहने। ये आगे आपको देखने को मिलेगा। एक कपड़ा। तो देखिए आज हम सब लोग काम करते हैं, आप सभी को पता है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और आज हम जिन कामों को करते हैं, हम चाहे खेती करें, करते हैं खेती हम। अच्छा खेती करके हम अमीर बन सकते हैं क्या? क्योंकि हम सब किसान हैं। अमीर बनते हैं तो अभी तक बन जाते हैं। अमीर तो हमारे पिताजी दादाजी बन जाते, हम तो करोड़पति बन जाते हैं। बनते नहीं बनते। लेकिन कहावत है खेती आगे बढ़ने देती और धोखा मरने नहीं देती। पहले जमाने में लोग बोलते थे खेती उत्तम है और नीच नौकरी। और आज क्या हो गया? नौकरी ऊंची हो गई और खेती को साइड में रख दी। हुआ कि नहीं हुआ? ये परिवर्तन है और परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। हम बदले या नहीं बदले वो अलग बात है। दूसरा है हम पैसा कमा के काम करते हैं, वो है नौकरी। क्या है? हम सब लोग काम करके नौकरी करते हैं, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज उनको देखेंगे आप तो जितना पैसा उनको चाहिए उतना मिल रहा है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होके इसका स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, 3,000 4,000 5,000 रुपए देते हैं। अब आप सोचिए कि वहां उन्होंने पढ़ लिख कर डिग्रियां ली, पैसा खर्च किया माँ बाप का, और वहां 3,000 4,000 रुपए दे रहे हैं और वो वहां जाके पढ़ा रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि टीचर है। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब लगी थी 2000 के लगभग 98-95 के लगभग। उस समय उनको 2,000 4,000 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? और कम मिलते थे, 500-800 रुपए मिलते थे। आज उनकी सैलरी कितनी होगी? 30-35 हजार रुपए। कितनी होगी? 30 से 35 हजार रुपए हो गई। अब जहां पे 2000 उस समय परिवार चलता था, आज 30 से 35 हजार में चलता है। कितना चलता है? 30 से 35 हजार में चलता है। अभी रिटायर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, आधे से कम हो जाएंगे। यानी 12 अगर 35 का देखिए हम तो 16-17 हजार रुपए इनको पेंशन मिलेगी। अब जब 35 हजार में परिवार नहीं चल रहा था, वो 35 हजार में 16 हजार में चलेगा क्या? एक व्यक्ति को देखना, वो टीचर है या और भी किसी काम में सर्विस करते हैं, उन्होंने सर्विस किया, सर्विस रिटायर हो गए और वहां से कुछ पैसा दे दिया, पीएम का ग्रेजुएट और जो भी पैसा देना था 10 लाख 20 लाख रुपए दे देते। और जब व्यक्ति जॉब करता है ना, तब वो पैसा बचाता है। क्या करता है? पैसा बचाता है, लेकिन बचता नहीं। जब बाद में पैसा मिलता है तो उस पैसे का क्या करता है? या तो वो मकान खरीद लेता है, गाड़ी ले आता है, या बच्चों की शादी करना है शादी कर देता है, और पैसा खत्म हो जाता है। फिर पैसे 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 करते करते इस दुनिया से चला जाता है। चला जाता है, चला जाता है। तीसरा जो तरीका है उसके अंदर होता है
एक व्यक्ति दुकान डाल के पैसा कमाता है। क्या करता है? दुकान डाल के पैसा कमाते हैं। क्या दुकान से हमें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलता है? हमारे गांव में पहले एक दुकान थी, 100 लोग थे, 100 लोग एक दुकान पे जाते थे तो उसका व्यापार अच्छा होता था, नहीं होता था। अब हमारे यहाँ पे 10 दुकानें हो गई गांव में। क्या हो गए? 10 दुकानें हो गई हमारे गांव में। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए क्योंकि इस समय में करा रहे हैं। एक से खाली कर दीजिए। बाद में आए वो अपना मोबाइल साइलेंट कर ले थोड़ी देर के लिए। देखिए पहले हमारे गांव में एक दुकान हुआ करती थी। अगर 100 लोग गांव में 100 लोग खरीदे जाते थे तो उस व्यक्ति का व्यापार होता था। अब गांव में 10 दुकानें हो गई तो 10-10 लोग बढ़ गए, व्यापार कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई कम हुई? नहीं हुई। महंगाई तो बढ़ रही है भाई, इनकम कम होती जा रही है। एक व्यक्ति पहले 100 लोगों से कमाता था, अब 10 लोग से कमा रहा है। और ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति एक दुकानदार से उधार लेके आ जाता है, दूसरी बार जाता ही नहीं क्योंकि दूसरी दुकान है ऑलरेडी, उसमें चले जाओ। उधर ज्यादा उधार हो जाए तीसरी दुकान पे चले जाओ। होता नहीं होता? आप दुकान डालो, आपका पड़ोसी दुकान डाल लेता है। यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी इनकम नहीं बढ़ रही है। चौथा जो तरीका है काम करके पैसा कमाने का वो होता है स्वरोजगार, जिसके अंदर डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ठेला गाड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सारे लोग इन कामों को करके पैसा कमाते हैं। इसमें से कोई ना कोई काम आज हम भी कर रहे होंगे, चाहे हम खेती करें, नौकरी करें, दुकान करें या स्वरोजगार है। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग इन कामों को करके पैसा कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। चलाते नहीं चलाते? यस। आप भी इसमें से कोई काम करते होंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करते होंगे। क्या इन कामों को करने के बाद जितना समय हमें चाहिए, जितना पैसा चाहिए और सुरक्षा हमें चाहिए, क्या इन तीनों चीजें मिलती? ये सब नोम जवाब दे सकते हैं? क्या इन तीनों चीजें मिलती है? नहीं मिलती। देखिए आज कई सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन कई सारे लोगों का एक ही जवाब था, समय नहीं। क्या नहीं? समय नहीं। अब उसको पूछो कि भाई आपके पास समय नहीं है, आप इतने व्यस्त हो काम में, तो आपके पास पैसा मत होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो काम व्यक्ति कर रहा है ना, कोई भी काम करो, अगर वो ऑलरेडी काम कर रहा है, काम करने के लिए उसके पास समय नहीं, भाई ऑलरेडी काम में व्यस्त है इसलिए समय नहीं, तो उसके पास पैसा बहुत होना चाहिए। उससे पूछो पैसा है, क्या बोलता है? नहीं, वो भी नहीं। चेयर खाने के लिए पैसा है, तो ऐसा समय किस काम का है? अब दूसरा देखें हम, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, समय तो बहुत है। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे होंगे, अभी भी घूम रहे होंगे, लेकिन उनके पास क्या है? पैसा नहीं है। उनको बोला कि 200 रुपए लगेंगे वहां पे, तो उन्होंने बोला पैसा नहीं। क्या नहीं? पैसा नहीं है। पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है उनके पास। तीसरा होती है सुरक्षा, कि अगर आज हम जिस काम को भी करते हैं, अगर इस दुनिया से हम चले जाते हैं तो हमारे परिवार की क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा है हमारे परिवार की? जिन कामों को करके आज हम पैसा कमाते हैं, अगर आज इस दुनिया से हम चले गए तो क्या अगले दिन हमारे घर पैसा आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। मेरे घर तो नहीं आएगा अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ। आपके घर आएगा? नहीं आएगा। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। एक कितना भी बड़ा डॉक्टर है, कितना भी पैसा रोज कमाता है, स्वरोजगार के अंदर आता है, एक दिन का 1 लाख रुपए भी अगर वो डॉक्टर लेता है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो अगले दिन उसके घर 1 लाख रुपया नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, अरबों खरबों रुपए हैं, उस पैसे का मजा लेने के पास उनके पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। मान लीजिए हमारे घर में पूरा घर पैसे से भरा हो, क्या हो? पैसे से भरा हो, और हमें गोवा घूमने चलना है, विदेश घूमने चलना है,
तो हमारे पास क्या है? समय नहीं। तो उस पैसे को खाएंगे क्या? भाई पैसा किसके लिए कमाए? भाई हमारे लिए कमाए हमने पैसा, और उस पैसे का मजा लेने के लिए हमारे पास समय नहीं, उस पैसे को क्या करेंगे? लेकिन भारत के अंदर एक नया तरीका आया जिसका नाम है DSM। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर RCM कॉन्सेप्ट काम करता है, और कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्ट सेलिंग बोलता है कि आप जिन कामों को करते हैं उन कामों को करने के बाद आपको ना समय, जितना समय चाहिए उतना समय नहीं मिलता है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है, और सुरक्षा किसी की नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर लो, 5 से 8 साल, आपको तीनों चीजें मिल सकती है: समय, पैसा, सुरक्षा, और ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को सुखी कर सकती है। ये आपको सुरक्षा दे सकता है। अभी जिन भी कामों को करते हैं वहां से सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है कि हमें सुरक्षा दे सकता है। क्या दे सकता है? सुरक्षा। क्योंकि इनकम 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। ऐसा ही होता है। यस। हम नौकरी करें, जब तक नौकरी जाएंगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी बंद पैसा बंद। हम खेती करें, जब तक खेती करेंगे तब तक पैसा आएगा, खेती बंद पैसा बंद। क्या ऐसा काम है जिसको ना करें हम और पैसा आए? है क्या कोई ऐसा काम? यस। हमारे पास में है। नहीं है? है क्या? नहीं है। सिस्टम तो बात की बात है। अभी तक हम जिन कामों पर, उन कामों से हमें वो चीजें नहीं मिल सकती, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे नारियल पर तो पैसा नहीं आने वाला है, हम जिस भी काम को कर रहे हैं। लेकिन एक होती है पैसिव इनकम, वो जो दुनिया में 3% लोगों को मिलती है। कितने परसेंट लोगों को मिलती है? 3% लोगों को मिलती है। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कुर्सी लेके। आपकी कुर्सी क्या थोड़ी नीची है? यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, आ जाओ। तो आज पैसिव इनकम दुनिया में 3% लोगों को मिलती है जिन्होंने काम करा एक बार और इनके घर पैसा जाता है बार बार। कब जाता है? काम करा एक बार, पैसा जाता है बार बार, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा इनके घर जाता है। पूरे दुनिया में 3% लोग ऐसे होते हैं। एक होता है लेखक जिसने बुक लिखी, जब वो बुक मार्केट में बिकती है तब तक उनके घर पैसा जाता है। क्या कोई लेखक मर गया, इस दुनिया से चला गया, क्या वो बुक अगर किसी विद्यालय में या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं उस बुक से, तो वो मर गया क्या पढ़ाना बंद कर देंगे? बहुत सारे लोग लेखक हैं जिन्होंने बुक लिखी, वो मार्केट में बिकती है और उनके घर पैसा जाता रहता है रॉयल्टी के रूप में, जिसको बोलते हैं पैसिव। दूसरा होता है गायक कलाकार, एक बार गाना गाया मार्केट में, जब वो गाना बिकता है तब तक उनके घर पैसा जाता है। क्या किसी लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने अगर गाना गाया, पूरी दुनिया से चले गए, तो क्या हम लोग गाना सुनना बंद कर देते हैं? आप सोचते हैं कि हम तो YouTube पे देखते हैं, वहां को पैसा लगता है, फ्री में देखते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। हम पहले कैसेटें बिकती थी मार्केट में तो उनके घर पैसा जाता था, अब लोग YouTube पे देखते हैं, डाटा खर्च होता है और उनके घर पैसा जाता है, जाता नहीं जाता? उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तीसरा होता है वैज्ञानिक, किसी चीज का आविष्कार करने वाले। मार्कर का किसी ने आविष्कार किया, बोर्ड का किसी ने आविष्कार किया कि नहीं किया? पंखे का किसी ने आविष्कार किया, एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया। क्या बल्ब कब तक खरीदेंगे हम लोग? जब तक लाइट की जरूरत। बल्ब, ग्लोब कब तक खरीदेंगे? जब तक रहेंगे तब तक। क्या जिस व्यक्ति ने बल्ब बनाया था वो इस दुनिया से चला गया, तो क्या हम लोग बल्ब खरीदना बंद कर देंगे? नहीं खरीदेंगे। यानी कि जब तक दुनिया बल्ब खरीदती रहेगी, जब तक कोई कंपनी बल्ब बनाती रहेगी, उसके घर पैसा जाता रहेगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। क्या हमारे पास में ऐसा कोई जरिया है जिससे हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं? क्या हमारा इतना अच्छा दिमाग है कि हम कोई किसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं? नहीं करते, तभी तक बहुत सारे आविष्कार कर देते हैं। इतने अच्छे लेखक भी नहीं है कि हम कोई बुक लिख सकते क्या? और इतने अच्छे गायक कलाकार भी नहीं है, इतना अच्छा गाना भी हमारा नहीं है कि हम कोई गाना गा सकते हैं। गाना का
हम ही गाते हैं और हम ही सुन लेते हैं, होता नहीं होता ऐसा? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है भारत के अंदर आया जो हमें पैसिव इनकम दे सकता है, रॉयल्टी जैसी इनकम दे सकता है। और आरसीएम आज 21 सालों से काम कर रहा है और 22वां साल चल रहा है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनके पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए और आज भी उनके बच्चों को पैसा आता है, उनकी पत्नी को पैसा आता है। आज भी कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे लोग आप जानते हैं। रवि ओपी शर्मा आज जयपुर में रहते हैं, उनकी उम्र 32-33 साल है, लेकिन उनकी इनकम उनके सालों से कई लाखों में। अगर उनकी उम्र 32 है तो उनकी इनकम ये मान के चलो कि 64 लाख 1 करोड़ के आसपास है एक महीने की। कितनी है? और वो कंपनी की सबसे बड़ी पीक स्टार डायमंड पे है। उनके पिताजी ने एक ऐसा काम किया, उनके पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने उस समय जब बैग कपड़ा चलता था, आरसीएम में ओनली 1 प्रोडक्ट था कपड़ा, 3 पैंट पीस आते थे, एक बैग आता था, 1200 रुपये 1500 रुपये ज्वेलिंग का लगता था। अब उस समय उन्होंने बैग ले लेके गलियों गलियों में घूमते थे, लोग उनको पागल बोलते थे। क्या बोलते थे? और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग पर्दे में रह जाते हैं। होता नहीं होता? यस सर। और बल्ब का आविष्कार किया एडिशन ने, तो लोगों ने कहा कि भाई पागल है तू। वो बोले मैं दिन में भी उजाला कर सकता हूँ, तो लोगों ने उसको पागल कहा। क्या कहा? पागल कहा। जिस व्यक्ति ने एरोप्लेन का आविष्कार किया उसको भी लोगों ने पागल कहा। क्या कहा? पागल कहा। कोई भी व्यक्ति नया काम करता है लोग उसको पागल कहते हैं, लेकिन पागल ही हमेशा इतिहास रचता है, समझदार लोग हमेशा उसको पढ़ते हैं। तो जब उनको लोगों ने पागल कहा तो उनके घर वाले ने भी विरोध किया। भाई ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर है, 2 बत्ती की गाड़ी घर लेने आती है, वो छोड़ने जाती है, वो बैग ले लेकर लोगों को बताने जा रहे हैं आरसीएम ज्वाइन कर लो, आरसीएम ज्वाइन कर लो। तो लोग तो पागल ही कहेंगे ना। अब लोग पागल कहना शुरू कर देंगे, घर वाले विरोध करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ऑलरेडी आपकी इनकम इतनी है, आईपीएस ऑफिसर है, और फिर हमारी इज्जत की क्यों आरा बढ़ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, लेकिन मेरे आईपीएस ऑफिसर रहने तक ही मुझे पैसा आएगा, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली में पैसा नहीं आएगा। गारंटी नहीं है कि अगर मैं आज आईपीएस ऑफिसर हूं तो मेरे बेटे को या मेरी पत्नी को आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाए। ऐसा है क्या? नहीं। कि वो आईपीएस ऑफिसर है तो उनके बेटे को आईपीएस ऑफिसर बना दिया है, उनकी पत्नी को आईपीएस ऑफिसर, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने फैमिली को बैठाया, उन्होंने कहा कि मैं आरसीएम मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि अगर आज इस दुनिया में मैं हूँ और आईपीएस ऑफिसर हूँ तब तक पैसा आएगा, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ तो भी मेरे घर पैसा आए और वो लाखों रुपया महीना आए, इसीलिए आज मैं आरसीएम कर रहा हूँ। और 2012-13 में उनकी डेथ हो गई और उस दुनिया से चले गए, और वही बिजनेस उनके वारिस यानी उनके बेटे रवि ओपी शर्मा के नाम ट्रांसफर हो गया और आज उनकी इनकम लाखों रुपया पर मंथ है। हमारे पास कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, आज भी उनको पैसा आता है। अगर हमें आज भी विश्वास नहीं होता है तो हमारे पास में ऐसी कोई बोली भी नहीं है कि हम आपको खिला दें और विश्वास दिला दें। है क्या किसी के पास? डॉक्टर के पास चले अपन सब कि एक एक गोली सबको दो, विश्वास हो जाए कि रॉयल्टी आती है, ऐसा है क्या? नहीं। विश्वास 3 तरीके से आता है। एक आता है देखने से, एक होता है सुनने से, और तीसरा होता है कि करके देख लो आता है नहीं आता है। होता नहीं होता ऐसा? यस। भाई किसी ने शादी करी, हमने देखा कि ऐसे शादी करी, इसने तो अपन ने कर ली, क्यों? कोई बोल नहीं रहा है। यस सर। देखा देखे है ना? हाँ। भाई कोई व्यक्ति पुलिस में ज्वाइन हुआ तो हमने देखा कि पुलिस में ज्वाइन हुआ तो अपन भी तैयारी करो, अपन भी हो जाएंगे, ऐसा होता है? यस। एक तो उसको हमने देखा, कोई व्यक्ति टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको पुलिस बनना है, आईपीएस बनना है या आर्मी में जाना है, तो वो बताते हैं। क्या करते हैं? बताते हैं, तो वो लोग सुनते हैं। एक दूसरा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, और तीसरा होता है कि हम खुद करके देख लें। यही हो सकता है। तो आरसीएम भी ऐसा ही सिस्टम है
किसी ने हमें बता दिया तो हमने समझ लिया। हम लोगों को देख लें, कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। दिनेश जी चौधरी को देख लो, रतलाम वालों को, 10वीं 4 बार फेल है लेकिन इनकम 8 लाख रुपए महीना। एक 10वीं पढ़े लिखे आदमी को कोई 8 लाख रुपए दे सकता है? नहीं दे सकता। हम में से कितने लोग 8 लाख रुपए कमा रहे महीने में? कोई नहीं करेगा। भाई मैंने तो ग्रेजुएशन किया है ना, जॉब भी करी 5 साल तक ICICI में, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फर्क उस बात से पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम जाना क्या चाहते हैं। क्या है फर्क? ये नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, लेकिन फर्क उस बात से पड़ता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो आप सब तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। देखिए डायरेक्शनिंग क्या है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारे लोगों के प्लान आपने देखे होंगे, लेकिन RCM से अच्छा बेस्ट प्लान किसी का भी नहीं है। आप RCM के प्लान को सीख जाओ, कोई भी कंपनी वाला आपको फेल नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? फेल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को आप पढ़ लो, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और तीसरा, फिर हमारे पास दिमाग है ही है कि नहीं? फिर अपन भी चेक कर लो थोड़ा बहुत। आज हम जिन कामों को करके जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं हम सब लोग? खर्चा। अचार डालते हैं, खर्चा करते हैं, है ना। हम सब लोग जो भी काम करते हैं, उस काम से हमें जो पैसा मिलता है उसका खर्चा करते हैं। और दूसरा होती है बचत। हम बचत करते हैं क्योंकि परिवार में बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है। कोई जिम्मेदार है, मुखिया है घर के, तो हमें पैसा इकट्ठा भी करना जरूरी है, बचत करना भी जरूरी है। ऐसा ही करते हैं। यस। खर्च करने का हिंदुस्तान के अंदर जो तरीका होता है, यहाँ पे होते हैं आप और हम ग्राहक। क्या होता है? ग्राहक होते हैं, जिसको कहा जाता है कस्टमर। क्या कहा जाता है? कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर क्या है? कस्टमर। कष्ट कर करके मर। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलता है हमारा कस्टमर आ गया, बोलते नहीं बोलते सर? यानी कि ये व्यक्ति कष्ट कर करके मरेगा और हमें पैसा ले लाके देगा। इसके पिताजी दादाजी भी कस्टमर थे, वो भी कष्ट कर करके मर गए, ये भी कस्टमर है, ये भी कष्ट कर करके मर जाएगा और पैसा ला लाके हमें देता रहेगा, जिसका नाम दिया कस्टमर। कितना अच्छा नाम, अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है जब हम किसी दुकान पे जाते हैं ना, वो बोलता है हमारा कस्टमर आ गया, तो हम बोलते आ गया। हमें कोई भी सामान चाहिए, है ना, मान लीजिए हमें कोई भी सामान चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? दुकानदार। आप कहाँ जाते हैं? कोई सामान चाहिए तो एक दुकानदार के पास जाते नहीं जाते? यस। एक रिटेलर होता है जो वो अपनी दुकान पे लाके सामान रखता है और हम जाके बोलते हैं कि सामान दे दो। वो हो सकता है सामान हो, ब्रश, जो भी हमें, जो भी जिस चीज की जरूरत हो, हम वो जाके बोल देते हैं, वो दे देता है। क्या अपने घर बनाता है? बनाता है क्या? नहीं बनाता। ये क्या करता है? एक बड़ी दुकान होलसेलर से सामान आता है, होलसेलर भी नहीं बनाता है, डीलर से, डीलर एक एजेंट से, और एजेंट एक कंपनी से माल को मंगाते हैं। न कंपनी हमारे घर देने आ सकती है, न कंपनी हम सीधा जा सकते हैं। जा सकते हैं क्या? नो। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। इनके बीच में होता है विज्ञापन, पब्लिसिटी होती है, जिसमें कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन लोगों को बेचना नहीं आता है, जो बीच में होता है ना, इन लोगों को बेचना नहीं आता है। ये ओनली सामान लेके बैठे हुए हैं। बेचता कौन है? विज्ञापन करने वाला। टीवी में अभी हम सब लोग मंजन लाते हैं, कौन सा लाते हैं? कौन सा लाते हैं? कोलगेट, है ना। अब ये नाम कहां से सुना हमने? नहाने के लिए साबुन कौन सा लाते हैं? लक्स, डेटोल, ये लाइफ बाई, लाते नहीं लाते? ये लोग टीवी में आके बेच रहे हैं, ये लोग सामान रख रहे हैं, हम इनके पास जाते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, हम नाम बताते हैं, दे देते हैं। इनको बेचना नहीं आता, ये ओनली सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वो हम तक पहुंचा रहे हैं।
क्या फ्री में पहुंचा है? नहीं। क्यों? फ्री में भी नहीं पहुंचा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो बंद होने के लिए कमाती है। क्यों? प्रोडक्ट जो बनाती है बंद होने के लिए बनाती है? नहीं बनाती। कोई भी कंपनी अरबों खरबों में खड़ी होती है वो बंद होने के लिए नहीं होती है। लेकिन ये लोग बीच वाले मिलावट कर देते हैं, जिसमें कंपनी भी परेशान होती है और ग्राहक भी परेशान होता है। होता नहीं होता? कई बार आपने सुना होगा उस चीज में मिलावट, उस चीज में मिलावट, उस चीज में मिलावट। तो कोई कंपनी मिलावट करके देगी? जैसा प्रोडक्ट यहाँ बनाती है कंपनी वैसा यहाँ तक नहीं पहुंचता है। जैसा बनाती है वैसे का वैसा रेट यहाँ नहीं पहुंचता है। और हर जगह रेट अलग अलग होता है। हाथरस में अलग रेट, रतलाम में अलग रेट, इंदौर में अलग रेट, सब जगह अलग अलग रेट होता है। कई बार बोलते हैं कि सामान इंदौर जाके ले आए, क्यों ले आते हैं? क्योंकि वहां सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट में एक रेट की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है 50 रुपए में 5 रुपए का मुनाफा निकाल के, जब 55 रुपए का प्रोडक्ट इन लोगों के थ्रू आप तक पहुंचता है तो क्या 55 रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 100 रुपए हो जाती है। और हमारा 80% लोगों का पैसा इन 20 पास चला जाता है, जिंदगी का 45%। इसीलिए आज हमारी स्थिति सुधर नहीं पा रही। हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं 100 में से 45, 100 में से 45, 100 में से 45 इस व्यवस्था में जा रहा है। हमारे पिताजी दादाजी ने जितना भी पैसा कमाया वो कहाँ गया? कोई मंदिर बनवा दिया? नहीं। कोई धर्मशाला बनवा दी? नहीं। या कहीं घूमने जाए, दर्शन करने जाए कि वहां मंदिर बनवा दिया है, एक पत्थर लगा दिया, नाम लगा दिया कि इस व्यक्ति ने बनवाया था, ऐसा हुआ? जितना भी पैसा कमाया उस पैसे को हमारे पिताजी दादाजी ने इसी व्यवस्था में खर्च किया। ये 45% पैसा कितना होता है? आप सोचो, कैलकुलेशन करो थोड़ा। 45% कितना होता है? 45 अगर समझ में नहीं आता ना, 2% 5% किसी से पैसा उधार ले लो, आप दे ही नहीं पाओगे। कई सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, करते नहीं करते? यस। लेकिन भारत के अंदर एक नया तरीका आया, डायरेक्ट सेलिंग। वो डायरेक्ट सेलिंग जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की है। इस कंपनी को वहां चल के विजिट भी कर सकते हैं। 1 तारीख को जाने का प्लान था, लेकिन कंपनी हमारी बात हुई तो वहाँ पे कोरोना की गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि राजस्थान में केसेस ज्यादा है, उसकी वजह से वहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए हम सब लोग नहीं गए। और फिर 2 तारीख को यहाँ पे अपना प्रोग्राम रखा। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो प्रोडक्ट बनाती थी कपड़ा, इसी व्यवस्था से सामान बेचती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जब भारत में आया तो कंपनी मालिक ने उसको देखा, रिसर्च किया और इसको बदल दिया सन 2000 में। कब बदला? 2000 में इस व्यवस्था को बदल दिया, डायरेक्ट सेलिंग को समझ के कि प्रोडक्ट हम बनाएंगे, 2 काम मैं कर लेती हूँ, 2 काम आप कर लो। क्या है कि प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, आपके आसपास क्षेत्र में मैं पहुंचाऊंगा। हाँ। जिसको पीयूसी डाल दिया। क्या डाल दिया? पीयूसी, पिकअप सेंटर। क्या है? पिकअप सेंटर। अब ग्राहक को बोला कि पहले उन लोगों से सामान खरीद रहे थे, अब आप सीधा कंपनी की दुकान से सामान खरीदो। कहां से खरीद लो? सीधा कंपनी की दुकान से सामान खरीदो। आपको कोई नुकसान नहीं है क्या? कोई नुकसान? गाय दूध देती, सीधा गाय से दूध ले लो, मिलावट होगी? होगी क्या? नहीं। मिलावट कौन करते? दूध निकालने वाले, डेयरी वाले, छाछ वाले करते हैं, घी वाले करते हैं, मिठाई वाले करते हैं। करते नहीं करते? यस। पैसा भी ज्यादा लगता है, सामान भी ओरिजिनल नहीं मिलता है। सीधा गाय से जाके लियो अपन। तो उसी प्रकार से सीधा अपन कंपनी से सामान खरीद लो, हमें यहाँ शुद्ध सामान मिलेगा। क्या होगा? शुद्ध सामान मिलेगा। अभी मार्केट के अंदर किसी चीज की गारंटी नहीं है, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है वो भी उसकी गारंटी नहीं है, तो कंपनी वाले लिख दे देते हैं। अभी जो भी मार्केट में जो तेल चल रहा है ना, उसमें से 24.5% तेलों के अंदर मिलावट है। कितने? उनके अंदर मिलावट है। भाई आज सर ने बताया राइस ब्रांड ऑयल के बारे में। अब राइस ब्रांड ऑयल के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम सही व्यक्ति को जानकारी दे पाएंगे। आज मार्केट के अंदर तो बहुत सारे तेल मिल रहे हैं, कोई सोयाबीन का भी मिल रहा है, मूंगफली का मिल रहा है, सनफ्लावर का मिल रहा है, पाम ऑयल भी मिल रहा है, कर्डी ऑयल भी मिल रहा है, बहुत सारे तेल मार्केट के अंदर मिल रहे हैं।
लेकिन राइस ब्रांड क्यों खाया? क्योंकि ये फिजिकल रिफाइनिंग है, ये कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है। शुगर वालों के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है, गैस पेट को दूर करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, खून के थक्के बनने से रोकता है। इतना बेस्ट तेल, सोयाबीन का तेल खा रहे हैं हम हमारे खेतों में, सोयाबीन में दवाई डाल रहे हैं, वो वहां जाता है कंपनी में, फिर रिफाइनिंग होता है, तेजाब कास्टिक का उपयोग किया जाता है, फिर वो एक डीलर के पास आता है, फिर पाम ऑयल मिलाया जाता है और फिर हम लोगों को एक ब्रांड बना के बेच दिया जाता है। खेतान कृति है वो, ये सब ब्रांड बना के आपको दे दिया जाता है। कुछ नहीं होता है, पोस्टर में छपा लिया, दे दिया छाप के, आप भी बनवा लो, आपके नाम से बन जाएगा। भाई आज जो परिवार के अंदर बीमारियां बढ़ रही, उपाय की वजह से बढ़ रही, खान पीन की वजह से बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। तो ग्राहकों को बोला कि पहले उन लोगों से सामान खरीदते थे, अब ग्राहक थे, एक कस्टमर थे जो कष्ट कर करके मर रहे थे, लेकिन आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कोई पैसा नहीं लगता है, ओनली आपका आधार कार्ड लगता है। क्या लगता है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का नाम, मोबाइल नंबर और एक आपका फोटो दे देते हो तो कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है। आपका कोई लगा पैसा? रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है। और ग्राहक को बोला कि पहले इन लोगों से सामान खरीद रहे थे, अब सीधा कंपनी की दुकान से सामान खरीद लो। पहली बार आपको 2500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट परचेस करना होगा, जो भी आपके घर में लगता है वो। इतने बड़े बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ओनली 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है, और वो भी अपने घर का खरीदना है। क्या है? अभी मैं बोल देता आपको कि ये इतना अच्छा सिस्टम है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा, तो कई सारे लोग जुगाड़ करके लाके देते। क्या करते? क्या करते? लाके देते। कई बार कहीं किसी व्यक्ति को जॉब लगती है, 2 लाख 5 लाख रुपए उनके माता पिता देते। क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा सेट हो जाए। लेकिन फ्री की चीज क्या है, लोगों को समझ में नहीं आती। क्या नहीं आती? मैं इससे पहले आईसीआईसीआई में जब काम करता था तो कई सारी जगह में ट्रेनिंग करवाता था, एग्रीकल्चर की, डेयरी फार्मिंग की, महिलाओं की करवाता था, सिलाई की, ब्यूटी पार्लर, और लड़कों की करवाता था, लाइट फिटिंग की। तो लोगों को समझ में नहीं आता था। क्या नहीं आता था? अभी लाइट फिटिंग करने जाओ कितना पैसा लेगा, हम सिर्फ फ्री में सिखा रहे तो भी जबरदस्ती बुला बुला के सिखा रहे। तो फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो किसी से भी समझ सकते हैं, एक नाली में पड़े आदमी से भी सीख सकते हैं, शराबी से शराब नहीं पीना चाहिए, है ना। एक बच्चे से भी समझ सकते हैं। अगर कोई वो, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपका जीवन खत्म। ये समझो, जितना सीखना बंद तो जितना बंद। आप बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा है मुझे बोर हो रहे हैं। तो कंपनी ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट देने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर 2500 रुपए का आप प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं तो कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अगर आप 2500 का खरीद लेते हैं तो यहाँ आपका 1200 के लगभग आपका बिजनेस वैल्यू होता है। बिजनेस वैल्यू हर प्रोडक्ट के ऊपर डिसाइड होता है। कोई भी कंपनी जो बांटती है वो अपने बिजनेस वैल्यू का पैसा बांटती है। किसी में बिजनेस होता है, किसी में पीवी होता है, किसी में बीवी होता है, किसी में एसपी होता है। सबके अलग अलग प्लान होते हैं। लेकिन आरसीएम के अंदर जो प्लान है उसके अंदर जो बीवी होता है बिजनेस वैल्यू, उस प्रोडक्ट का बिजनेस वैल्यू। मान लीजिए हमने 2500 को खरीदा, 1200 बिजनेस क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो 50% लागत होती है और 50% मुनाफा होता है। तो मुनाफे में हमारी 45% की भागीदारी है, ये 45% की भागीदारी है। अब इन लोगों को हटा दिया जाए तो ये 45% बच गया हमारा। तो इस 45% में 10% की भागीदारी हमारी शुरू दिन से स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। जितना आपका बिजनेस वैल्यू हुआ उसका 10% यानी कि 120 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है 200 रुपए से अधिक होने पर। कितना होने पर? बहुत सारे लोग जनवरी में ज्वाइन हुए, 2-4 दिन हो गए, वो पूछेंगे कि सर मेरे पैसे कितने आएंगे? क्या बोलते हैं? पैसे कितने आएंगे? दादा आप स्कूल गए ही नहीं, गए थे तो बाहर से ही दर्शन करके आ गए और आप पूछ रहे हो कि एबीसीडी में अक्षर कितने होते हैं? बता भाई नहीं। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, माता पिता स्कूल में भेजते हैं तो वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। क्या करता है? नहीं जाता। कई बार जबरदस्ती बिठा के लेके आते हैं, चॉकलेट देके बिठा के आते हैं। स्कूलों में भी टीचर जो होते हैं चॉकलेट देके बिठाते हैं कि बैठ जाए, तो बैठ जाते हैं। अब वो उस दिन अपने पिताजी से पूछ ले मैं स्कूल क्यों जाऊँ, तो उसके पिताजी के पास कोई जवाब है?
क्या उसके पिताजी समझा सकते हैं? समझा सकते हैं क्या? समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। तो उसी प्रकार से ये भी है। तो इस प्रकार से हमारी शुरुआत होती है, हमें प्रोडक्ट परचेस करना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपनी के 45% के भागीदार हो जाते हैं और हमारी 10% से हमारी शुरुआत होती है। और 45% कंपनी क्यों बांट रही है? क्योंकि इन सब लोगों को हटा दिया गया। एक आरसीएम सिस्टम नाम है सिस्टम को। आरसीएम का पूरा नाम है राइट काउंसिल मार्केटिंग, हमारी खरीदारी करने का सही तरीका। क्या है? हमारी खरीदारी करने का सही तरीका। जिस तरीके से आज तक हम सामान खरीदते आ रहे थे, ये गलत तरीका था। हमारी खून पसीने का 45% इस व्यवस्था में जा रहा था। लेकिन भारत के अंदर एक नया सिस्टम आया, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम कॉन्सेप्ट काम करता है और आरसीएम का पूरा नाम है राइट काउंसिल मार्केटिंग, हमारी खरीदारी करने का सही तरीका। आज आरसीएम के पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। हाँ, आज एक दुकान के मालिक नहीं है, 15,000 से ज्यादा दुकान के मालिक है कि आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान के लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। एक व्यक्तिगत विशेष के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं बनेंगे। अगर किसी व्यक्ति आज एक व्यक्ति मार्केट के अंदर किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो वो ओनली अपने क्षेत्र वाइज डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। वो पूरे भारत का या पूरे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है। उस क्षेत्र वाइज होता है, जिले वाइज होता है, तहसील वाइज होता है, गांव वाइज होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। लेकिन आरसीएम आपको फ्री में पूरे ऑल ओवर इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, इसीलिए हमें समझ में नहीं। जब माता पिता बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं ना, तो वो पढ़ते नहीं क्योंकि वो पैसा लगा नहीं। जब कोचिंग भेजते हैं तो वो पढ़ते नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? पैसा लगा। क्या है? पैसा लगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आरसीएम में हमारा पैसा नहीं लगा, लेकिन हमें आरसीएम को समझना पड़ेगा कि पैसा क्यों नहीं लगा। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसा नहीं ले सकता है। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन है कि कोई भी कंपनी किसी उपभोक्ता से पैसा नहीं ले सकती ज्वाइनिंग के नाम पर। इसीलिए यहाँ पैसा भी लगता है, फ्री में ज्वाइन होता है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एक आईडी नंबर मिल जाता है। उस आईडी नंबर से हमें आप खाचरों से सामान खरीद लो, नागदा से खरीद लो, रामातलाई से खरीद लो, रतलाम से खरीद लो, इंदौर से खरीद लो, भोपाल से खरीद लो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक रेट में सामान मिलता है। किस रेट में मिलता है? एक रेट में। और हर प्रोडक्ट 10 से 20% छूट में मिलता है। अभी 100 ग्राम का पेस्ट हम लेके आते हैं मार्केट से, कितने में आता है? लाते हैं सभी पेस्ट लाते हैं क्या? कुछ लोग नहीं भी लाते हैं, लेकिन मंजन नहीं भी करते हैं, लेकिन लाते हैं क्या? 100 ग्राम का पेस्ट मार्केट में 58 रुपए का आ रहा है। कितना आ रहा है? 58 रुपए का आ रहा है कोलगेट का। उसके पीछे एक वार्निंग लिखी होती है कि 6 से 7 साल की कम उम्र वाला बच्चा उस पेस्ट को नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर होता है फ्लोराइड। बच्चे चाट लेते हैं जिसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। लेकिन आरसीएम आपको 100% प्रोडक्ट दे रहा है और ये माँ का कितने में दे रहा है? 500 रुपए। कितने में दे रहा है? 500 रुपए में 100 ग्राम दे रहा है। आप लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में 58 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है और आरसीएम 500 में दे रहा है, तो हम नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। कोई प्लान कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसा दे, लेकिन हम 500 को होगा ना, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन यही पेस्ट अगर आरसीएम आपको 48 रुपए में दे तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? क्यों? खरीद सकते नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। अब 48 और 58 कितना डिफरेंस है? 10 रुपए का। 10 रुपए बच गए, प्रोडक्ट अच्छा मिल गया। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ये 40 रुपए मिल जाता है। कितने मिलता है? 8 रुपए फिर बच गए, 18 रुपए बच गए। 2 से 3 रुपए फिर हमारे अकाउंट में आ जाता है, फिर बच गए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा। समझाने के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। आगे की हम बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे कि